आज हम सीखेंगे, दोबारा से फिर शुरू करेंगे रोज़े के तल्लक से। पहले भी सुना चुका हूँ, भूल जाते हैं, लेकिन आज फिर जिस रोज़े के अंदर खुदा की चाहत है वो देखेंगे आज। और रोज़े का तरीकाकार सीखेंगे कि जो बाइबल कहती है, तो बाइबल ये कहती है कि जो रोज़े का चीज जिसमें से जो कहा है, जो रोज़े का तरीकाकार है वो कशीदगी का है, दिखावे का नहीं है। अगर आप मत्ती की के 6ठे बाब की मुकम्मल स्टडी करती है ना, वहाँ पर बहुत से कामों के बारे में जो लिखा हुआ है, खैरात के बारे में, दुआ के बारे में, नेकियों के बारे में, ये सारा कुछ कशीदगी में लिखा हुआ है। अगर कहता आप खुदा से कुछ चाहते हैं, उसके 6ठे बाब की 16वीं में लिखा है कि जब रोज़ा रखें तो क्या करना है, रियाकारों की तरह मुंह नहीं बिगाड़ना। फिर उसके बाद लिखा है कि सर में मुंह भी धोना है, सर में तेल भी डालना है। तेरा बाप तुझे कशीदगी में रोज़ादार जाने ला के ना के लोगों को दिखावा हो। अगर लोगों को दिखावा करते हैं तो फिर हमारा खुदा उसके इवज़ हमें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे तो ये बड़ा आसान सा लगता है, तो आसान है, लेकिन जो आज हम सीखेंगे जी शायद हम सब के लिए रोज़ा मुश्किल हो जाए। निकालें मेरे साथ जिसाया की किताब, उसका 58 नंबर बाब। जिसाया 58 छठी ऐसे पढ़ेगी, निकालिए। लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता, इसका मतलब ये है जिसके अंदर किसी की चाहत हो तो वही ठीक होता है। अब खुदा की चाहत क्या है? रोज़े के अंदर खुदा की चाहत क्या है? जो रोजा मैं चाहता, जिसके अंदर खुदा की चाहत है, अगर हम वो काम करते हैं, फिर हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं उसके इवज़ हमें उसका अजर देगा। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं, कौन सा नहीं, ये नहीं, आगाज कहां से होता है? जुल्म की जंजीरें तोड़ी। आगाज का यहां से है। जैसे हमारे पाकिस्तान के लोग रखते हैं, आगाज शाम से अगली शाम तक करते हैं, बीच में मुख्तलिफ वक्त गुजरता है, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ बातें आती हैं, लेकिन इसका आगाज यहां से है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी। और जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, वो क्रिश्चियन हो या इस्लामी हो या कोई शख्स भी हो, जो अक्सरियत है ये जुल्म अपने घर से शुरू करती है। बीवी पर, बच्चों पर, रिश्तेदारों के साथ, अजीजों के साथ जुल्म करते हैं। अब लिखा है कि ये जो जुल्म की जंजीर है, इसको खोलना नहीं है, तोड़ना है। जब किसी चीज को तोड़ा जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से वो इस्तेमाल में नहीं आती, दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती, जो तोड़ी जाती है। अब खुदा का हुक्म क्या है? तोड़ना है, जिसका मतलब ये है कि जुल्म को हमेशा हमेशा के लिए
तर्क करना है, 1-2 दिन के लिए नहीं करना। और ये भी नहीं कहना कि अब तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, अगर आपने फिर गलती की तो फिर आप पर जुल्म होगा। इसका मतलब ये है कि जंजीरें संभाल कर रखी हुई है, लेकिन यहां पर खुदा का जो हुक्म है तोड़ना है। इस रोजे का आगाज यहां से होता है। ना हमने घर के अंदर बच्चों के साथ जुल्म करना है, ना बीवी के साथ जुल्म करना है, ना रिश्तेदारों के साथ जुल्म करना है, ना किसी आस पड़ोस के साथ जुल्म करना है। इसकी जंजीर को मुकम्मल तौर पर हमने तोड़ना है। आगाज यहां से हुआ, तोड़े और जुए के बंधन खोले। क्या लिखा जी? कितने लोगों को जुए का पता है? गड्ढा किसने देखा? गड्ढा देखा किसी ने? जिसके अंदर 2 बैल जुटते थे, एक जुआ होता था, उसको बैलों को उसमें जोतते और सैर पर उसके लोहे की एक कीली होती थी, फिर उसकी गर्दन के नीचे से एक जोत लगाते थे ताकि ये बैल अपनी गर्दन जुए के नीचे से निकाल ना सके, इसी में रहे। वजन ज्यादा हो कम हो उसके मुताबिक हो ना हो, इसके नीचे रहे। जुए के बंधन क्या करें? खोले। मजलूमों को आजाद करें। जिन पर आप जुल्म कर रहे हैं, किसी सबब से कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, लिखा है कि उनको क्या कर दें? आजाद। मजलूमों को आजाद करें, हर एक जुए को तोड़ डालें। यह भी तोड़ने का हुक्म है। हर किस्म के जुए को क्या करना है? तोड़ना है। अब इसका मतलब ये है जुआ एक किस्म का नहीं है, ज्यादा किस्म के जुए है। एक बैल को जोतने वाला, फिर उसके कंधे पर जुआ रखा जाता है। 2 बैलों को जोतने के लिए फिर उसके कंधों पर जुआ रखा जाता है। हल चलाने में भी उनकी गर्दन पर जुआ रखा जाता है ताकि उनको खींचे। हाल कितना भी गहरा ले जाए, कुछ भी करें, अगर वो आगे नहीं चलेंगे उनको मारा जाएगा। लिखा है हर किस्म के जुए को क्या करना है? तोड़ना है। इसको भी संभाल कर नहीं रखना ताकि ये दोबारा से किसी की गर्दन पर रखा ना जाए, किसी की गर्दन पर रखा ना जाए। आगे क्या लिखा है? तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी खिलावे? अच्छा, मैंने पाकिस्तान के अंदर हो सकता दूसरी जगह पर भी हो, एक नया रिवाज देखा है। इन दिनों के अंदर जब ये लोग 40 रोजे रखते हैं ना, इन दिनों के अंदर हर खानदान में गल्ला दिया जाता है। खासकर 2 मिशन करते हैं, चर्चा पाकिस्तान और उम्र कहते हैं। हर एक खानदान के अंदर किया जाता है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सुबह की नाश्ते के पैसे, दोपहर की रोटी के पैसे गले च पाने। क्यों भाई? इतने तो नहीं लिखा भैनों, इतने की लिखा है रोटी के खोली भुखे नू किसको खिलानी है जी? इसके अंदर खुदा की चाहत है कि आपने रोजा रखना है, फिर इसके साथ आपने भूखे को रोटी भी देनी है, जिसके अंदर खुदा की चाहत है। और जब इसको पढ़ता हूं, कई दफा सोचता हूं, ये जो हम 8 पहर का रोजा रखते हैं ना, ये आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो हम 8 पहर वाला रखते हैं ना रोजा, इसके अंदर कई दफा हमारा पेट भी खराब हो जाता है, इधर ही है ना, फिर हम रोजा छोड़ देते हैं। कई दफा में और भी परेशानियों से बढ़ जाती है, तब भी हम इसको छोड़ देते हैं। फिर हम कई दफा ये रोजा रखने से, जो हम 8 पहर का रखते हैं,
हम जिस्मानी तौर पर कमजोर भी हो जाती हैं। हम एक दूसरे को पहचानती है कि भाई मेरी बहन मेरे भाई आप जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं, तो फिर हम बताते हैं जी हमने 13 रोजे रख लिए, हमने 11 रख लिए, हमने 17 रख लिए हैं। ये हम फिर बताते हैं, फिर कमजोर तो होना ही है, कमजोर होना ही है। फिर इसके बाद जब हम ये बात बताती हैं, इसका मतलब ये है हमने फाका तो किया है, लेकिन कमजोर होने का सबब, मैदा खराब होने का सबब और कोई बीमारी का हमला कर देने का सबब रोजा तो रखा है, लेकिन तल्लक खुदा के साथ नहीं है। राब्ता खुदा के साथ रोजे के बाद राब्ता खुदा के साथ नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें परेशानियां बनती हैं। मैं आपको यह चीज बताता हूं, मर्दे खुदा मूसा, मुकद्दस मूसा 40 दिन पहाड़ पर रहा। कितने दिन जी? तो फिर की होया? वो तो सुख गया होना बेचारा, ना पानी पीता 40 दिनों से, ना रोटी खाती। क्यों भाई? मैंने खाती, पहाड़ पर रहा, लगता सुख गया होना। हाँ जी, नहीं सुख गया तो की होया? उसको तो चेहरा चमक रहा था, 40 दिन भूखा रहा था चेहरा, जैसे 2 दिन भूखे रह गए। इसका मतलब मुकद्दस मूसा का जो तल्लक था खुदा के साथ था, वो खुदा के साथ बातें करता था, जिसकी वजह से ना उसका मैदा खराब हुआ, ना उसके चेहरे पर कोई टेंशन बनी, ना वो जिस्मानी तौर पर कमजोर हुआ, बल्कि अगर आप उसकी हकीकत को पढ़कर देखते हैं, लिखा है कि उसका चेहरा इतना चमकता था कि बनी इस्राएल के लोग उसके चेहरे को गौर से देख नहीं सकते, इतना चमकता था जैसे तेज सूरज को हम देख नहीं सकते, उसकी हम चमक को बर्दाश्त कर नहीं सकते। लेकिन मूसा ने क्या किया? अपने चेहरे पर नकाब कर लिया था, चमकता था। 40 दिन भूखा रहने के बाद चमक रहा था। तुम्हारा क्या हाल है? रोजा तो रख लेते ही है, क्यों भाई? शाम के 4 बजे होंगे आ ते मुंह ते 12 बजे होंगे आ, रोजा रखते हैं भाई। अब खुदा कहता कि अब ये रख ले, भूखा रहने वाला ना रखे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो भी जितने चाहिए आप रखे, कोई बात नहीं है, रखने चाहिए, क्योंकि रोजा रखने से आपकी इबादत डबल हो जाती है, उसका असर और पावर डबल हो जाती है रोजा रखने से। लिखा है तू अपनी रोटी गले नहीं पौड़ी है, भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है उनको अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और अपने हम जिन्स से मूली से बांधा, रूपोशी ना करे। ये बातें लिखी हुई है। कहता है अगर रोजा रखना चाहती हैं तो फिर आप ऐसा रख लें, तो फिर मुझसे फायदा उठाइए। कहता जब ये आप का काम करेंगे, ये कितने काम है? पहली बात क्या जी? जुल्म की, जुए के, मजलूमों को, जुए को, हर किस्म के जुए को, 4 हो गए ना? तो अपनी रोटी, मस्कीनों को जो वारा है 6 हो गए, जो किसको नंगा देखो से क्या करे? उन्होंने क्या लेके दे दी? कपड़े लेके दे दिए। अगर किसके पास रोटी नहीं, उसको रोटी देनी है। अगर किसी का जुल्म हो रहा है, उसको रोकना है। अगर खुद कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। अगर हमने किसी की गर्दन पर जुआ रखा है, उसको भी हमने उतारना है। और लिखा है मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए,
अपने हम जिनस से रूपोशी ना। बड़ा मसला है, हम तो करते ही है। हमारा कोई गरीब रिश्तेदार हो ना, तो बहन भाई हो, हम उससे कन्नी कतराते हैं इसलिए कि जी इन्हें कोई चीज मंगण का ही सवाल करना। ऐसे होता है ना। शायद हम उसको देखकर दूसरी साइड पर जाना शुरू कर दें कि हमसे कुछ मांग ना, लेकिन खुदा कहता है उससे मुंह नहीं छुपाना। तो हम तो एक माँ बाप की औलाद होते हैं, जब किसी के पास पैसा आ जाता है, फिर जो दूसरा होता है कमजोर होता है ना, हम उससे मिलने पसंद नहीं करते। फिर म्यार दसते भाई तेरा मेरा कोई म्यार मां एक पियो एक के म्यार आ गया। म्यार किने बनाता जी? दौलत ने, पैसे ने बना दिया म्यार। कोई म्यार नहीं है हमारा। लेकिन खुदा कहता है कि अगर आप चाहते हैं, मेरी चाहत को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आपने अपनी जिंदगी के अंदर इन कामों को रखना है। उसके बाद फिर मैं आपके साथ क्या करूंगा। 8वीं है, तब तेरी रोशनी की होगी जी, जिवें मूसा दे चेहरे पे रोशनी सी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, उसकी रोशनी होती है, वह पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। कहता आपकी रोशनी, ये रोजा रखने से ना आपका मैदा खराब, ना आपकी चेहरा उदास होगा, ना मुंह पर 12 बजेंगे, बल्कि आपका चेहरा चमकेगा। पहली बात इसकी ये है, इस रोजे का रिजल्ट पहला ये है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। अगर ये रोजा रखते हैं, सेहत होगी, सुबह की रोशनी की तरह चमकेंगे। दूसरी बात क्या होगी? तेरी सेहत की तरक्की होगी। क्या होगी? तेरी सेहत की तरक्की जल्द की होगी। अच्छा से रोजा रखना, सबको भावे बड़े है, इस किस्म का रोजा रखना नहीं ते भावे पूरी खाद खाने या कौन कौन खाद खाता क्यों भाई की करते जी? खाद खाने या फिर एक होर भरना, वो जी पहलियां खुराक भी नहीं रही, वो कितने जरिए भी जमीन तब्दील हो गई, कणक तब्दील हो गई, कमाल तब्दील हो गया, मक्की तब्दील हो गई, बाकी चीजें तब्दील हो गई, जो रोजी हो गई है जी, मज्जा तब्दील हो गया, दुध तब्दील हो गया ना। पहलियां खुराक नहीं रही, करतूत चंगी नहीं है, दुध पीने वाली करतूत नहीं है, जो खुराक चंगी नहीं रही। काम चंगे करो तो दुध पियो। सेहत, जल्द सेहतयाब होगा, बीमार नहीं होगा, सेहतयाब होगा। रखो रोजा, सेहत की तरक्की होगी, लेकिन कमजोर नहीं होगा। फिर एक और करना, वो डंगर ते ले लिए, जगह थोड़ी है, खरीद लो जगह, और खुदा का बरकत मांग के जगह ले लो। क्यों भाई? जिस को डंगर मांग के लेने ही उसको को जगह भी मांग लो। क्यों भाई? बहानेबाजी, अच्छी खुराक नहीं है। खुराक अच्छी है, लेकिन हमारी बहानेबाजी अच्छी नहीं है। जो बहाने लगाते हैं ना, ये अच्छे नहीं है। जो अपने मुंह से कमजोर अल्फाज निकालते हैं ना, ये अच्छे नहीं है। पिछले पहले भी बड़ी ठंड सी है ना, बड़ी धुंध पहले सी। मैं कई घर च गया, भाई जी की होया? कहता मौसम तब्दील होया, बुखार चढ़ गया। की होया जी? मौसम तब्दील होया, मौसम तब्दील होया, नजला लग गया, मौसम तब्दील होया, खांसी लग गई। क्यों भाई?
कहते हैं ना। फिर सारे पाकिस्तान के डॉक्टर एडे चंगे आ, वो भी कहते हैं नहीं टेंशन लैने की जरूरत नहीं, बुखार चढ़ जाता मौसम तब्दील होना, वो भी ऐसे कहते हैं। क्यों भाई, वो भी ऐसे कहते हैं मौसम तब्दील होता। फैसला तुसी करना कि मेरे नालों बहुता मौसम कौन करता, मेरे नालों ज्यादा फसल के कोल कौन मोटरसाइकिल एक लंघता। जब मैं जाता था ना, मेरे दस्ताने ऊपर से सफेद हो जाते थे, ना बुखार ना कोई नजला, मेरे तो मौसम ने असर नहीं किया। 80% लोगों ने असर किया ये चीज। सबब क्या है, वजह क्या है? लेकिन ये रोजा रखता हूं मैं, क्या रोजा? भूखा गया उसको रोटी दे देते हैं, किसी के पास कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दे देते हैं, परेशान नहीं होती। कहते हैं कोई बात नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, खुदा आपको बरकत दे। ये रोजा रखा हुआ है, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत क्या होगी? तेरी सदाकत तेरी हराबल होगी, और खुदाबंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा चंडावल होगा। ये फारसी बात का लफ्ज है। ये फौज के 2 दस्ते होते हैं, और अगर उनका चीफ कहीं पर जाना चाहे ना, एक दस्ता उसके पीछे होता है, एक दस्ता उसके आगे होता है, कि हमारे चीफ को किसी किस्म का कोई दुश्मन नुकसान पहुंचा ना सके। आगे भी और पीछे भी, यानी कि जो ये लिखा हुआ है ना हराबर, ये फौज का दस्ता उसके आगे आगे चलता है। कहां चलता है जी? लश्कर के आगे आगे चलता है। ये जो चंडावल है, ये फौज का दस्ता बतौर मुहाफिज लश्कर के पीछे पीछे चलता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्यों भाई? आगे भी लश्कर तो पीछे भी लश्कर, मुहाफिज, खुदा का जलाल, मुहाफिज। मुहाफिज कौन है जी? खुदा का जलाल, मुहाफिज खुदा का जलाल हो, ते करे मौसम असर। बहाना ना, बहानेबाजी है ना। क्यों भाई? खांदे कणक ते कहना खाल खाने, कैसे कहानी फिट करते हैं हम। कलाम से लिखा होया कि अगर तुम्हें ज्ञान भी दिता जाएगा वो कर दे, ऐसा नहीं करेगा। लिखा है ना, पढ़ा ना आपने? आपको जहर भी दिया जाएगा तो वो भी आप पर असर नहीं करेगा। जैसे कि तो डर देगा, खा तो जमीन को पाते सब खान नहीं देते। और ये भी देख लें, सिर्फ खाद का जो काम है ना, वो जमीन को नरम करती है, उसका और कोई काम नहीं। जब जमीन नरम होती है, पानी ज्यादा जाता है और फसल ज्यादा होती है। जमीन को नरम करती है, खाने के लिए नहीं। खुदाबंद का यानी कि सदाकत, तेरी हकीकत, तेरी सच्चाई तेरे आगे के चलेगी। अगर सच्चाई के अंदर मैं जाऊंगा, आगे आगे चलेगी। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब को पढ़कर अगर देखेंगे ना, तो यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, अगर तुम मेरा कलाम सुनोगे, सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। इसका मतलब ये है सच्चाई यीशु मसीह है। यूहन्ना की इंजील के मुताबिक सच्चाई यीशु मसीह है। आगे आगे यीशु मसीह होगा और पीछे यीशु मसीह का जलाल होगा। फिर सोचते नहीं भुखा रखने वाली सही का मौका रोजा भुखते कट लांगे, कपड़े देने औखे है भाई। भुख
कट लांगे, लड़ाई चलनी, जुल्म करना, ये नहीं छड़ सकते। भुख कट लांगे, 8 पैरी है कैद, किहड़ा रोज रखना। खुदा कहता है इसके अंदर मेरी चाहत है। खुदा क्या कहता है? इसके अंदर मेरी चाहत है, इसके साथ होगा क्या? क्या होगा इसके साथ? पहली बात ये होगी, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। दूसरी, बहुत जल्द सेहत याब होगा। तीसरी, आगे पीछे से खुदा तहफ़्फ़ुज़ देगा। 3 बातें यहां पर ऐसी लिखी हुई हैं जो आपके करीब किसी ऐसी चीज को नहीं आने देंगी जो आपका नुकसान कर सके। चौथी बात लिखा है, तब तू पुकारेगा, यानी कि दुआ करेगा, फिर तू दुआ करेगा, तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। क्या आगे लिखा है? और खुदावंद जवाब देगा। खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। करो दुआ, ऐ काम करके करो दुआ, जवाब मिलेगा। क्यों भाई? अगर ये काम करेंगे ना, ऐसा रोजा रखेंगे, जवाब मिलेगा। खुदा कहेगा, हाँ मैंने अब आपकी बात को सुन लिया है, आजा मुझे मुझसे मिल ले, मैं यहां हूं, आकर मिल ले मुझे। आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, क्या मसला है, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को पूरा करने वाला हूं, बताएं। मैं जहां हूं, तब तू पुकारेगा और खुदाबंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा, वो फरमाएगा मैं यहाँ। आगे में कुछ लिखा हुआ है, अगर तू उस जुए को, जो मैंने पीछे पढ़ा है, क्या लिखा है? अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। क्यों भाई? की लिखा बता, पढ़ो पढ़े जरा, की लिखा, ऊंची पढ़ रहा जरा। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। अपने दरमियान से क्या करे? दूर करेगा। इसका मतलब पता की है? इसका जो हर्जा गोई का मतलब क्या है? बेहुदा बातें करना। क्या जी? बेहुदा बातें करना, फजूल बोलना, बेहुदा बातें करना और फजूल बोलना और नामकबूल बातें करना। कहना अपने दरमियान की गल दूर कर। क्यों करेगा? तो फिर मसला हल होगा। अगर तू इनको दूर करे और अज़रदा दिल, क्या लिखा जी? दूर करे, और अगर तू अपने दिल को भूखों की तरफ मैल करे, भूखों की तरफ, जब भूखे या करे और अज़रदा दिल को असूदा करे, तो तेरा नूर तरीकी में तेरे को कहती है, कहता तेरा नूर रात में भी क्यों जी? क्यों जी? चमकेगा। तो मैं तो कई देखे, बिजली बंद हो जाए, बीबी के इस कमरे से दूसरे कमरे से नहीं जाती, वही कमरा लैंड में होंगे ना, नियाने जाते हैं, कहते न्हेरा हो गया, कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ आ गया उससे। क्यों भाई? ऐसा होता है मैंने, जा ही न्हेरा हो गया तो कुछ आ गया। क्यों भाई? अच्छा मजे की गल है,
ਹੁੰਦਾ तो कुछ भी नहीं पूछे जाओ ना क्यों डरते हैं कहते नहीं तो डरते हैं डरने का तो नहीं अच्छा नहीं रहेगा ये हमारा ये मैं इसको मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अंधेरे से डरते हैं क्योंकि गुनाह अंधेरे को जाहिर करता है अगर हम अंधेरे से डरते हैं ना फिर हम गुनाह छोड़ दें गुनाह तरीकी को जाहिर करता है गुनाह तरीकी को जाहिर करता है लिखा है क्या करेगा मैल करे अज़मदा दिल को सुदा करे तो तेरा नूर तरीकी में अंधेरे में चमकेगा कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं कोई मसला नहीं तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है चमकेगा आगे लिखा है चमकेगा तेरी तैरगी दोपहर की मानंद हो जाएगी ये भी अंधेरा ही है तैरगी भी अंधेरा ही है कहता रात के 12 बजे होंगे चलो इंज लगू जिवें दिन के 12 बजे हो कोई परेशानी नहीं किसी किस्म का कोई गम नहीं अज़मदा दिल का मतलब होता है परेशान गमगीन रंजीदा खफा कहते इसको सुधा करने इसको तसल्ली देने भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कपड़े नहीं है ले लेंगे रोटी नहीं है ले लेंगे और कोई चीज नहीं है ले लेंगे लेकिन परेशान नहीं क्यों नहीं होना परेशान क्योंकि खुदा साथ है खुदा के कहने के मुताबिक हमने रोजा रखा हुआ है लिखा है फिर क्या होगा मान होगी और खुदाबंद क्या करेगा जी की करेगा जिधर चर्च जाना होता नहीं कितनी देर रहनुमाई करेगा हमेशा रोजा रखना रहनुमाई का खुदा ने हमेशा हमेशा का वादा कर लिया कि मैं तेरी रहनुमाई करता रहूंगा तू भूलेगा नहीं जिस तरफ तूने जाना है वहां पर जाएगा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लिखा है क्या होगा कि जब ये हो तरीके में नूर चमकेगा और तेरी तैरगी दोपहर की मानद हो जाएगी और खुदाबंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सैर करेगा बारिश ना पवे मीह ना पवे नहर च पानी ना आवे कहता तेन रोटी लदी दे तू पेट भर कर खाएगा कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है तेरा खुदा तेरी रहनुमाई करता है तेरा खुदा तेरी की करता जी रहनुमाई खुशहाली में तुझे क्या करेगा सैर करेगा और तेरी हड्डियां है जी की करेगा हड्डियां की करेगा कैसी बात है ये हड्डियां मजबूत जैसा हड्डियां है जी क्या होंडी बोल रहे हैं हाथ ही गली हाथ साडियां हड्डियां की होता कमजोर हड्डियों के अंदर थकावट चली जाती है जिसकी वजह से वे डॉक्टर कहते हैं राम फरमाई काम नहीं करना क्यों भाई हड्डियों में दर्द चली जाती है लेकिन इतने लिखिया मजबूत हो गई क्यों भाई दवाई खानी सौखी है कि सूट लेके देना सौखा क्यों भाई टीका लवाना सौखा है किसी भुखे रोटी देनी सौखी है भाई क्यों भाई टीका लवाना सौखा या रोटी खवानी सौखी है भुखे किसी को तसल्ली देना काम सौखा या डॉक्टर को जाना सौखा बड़ा मसला है बड़ी परेशानी है खुदा कहता लोग भूखे मरते रहे कोई ऐसी बात नहीं है खुशहाली होगी बारिश नहीं आएगी फसलें हो या ना हो लेकिन आपको खाना मिलेगा क्योंकि खुदा ने इसराइल को साबित किया
बियाबान में वो कहते सी उन्होंने मूसा ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि अगर ਅਸੀਂ सारे जिन्ने भी साढ़े कोल डंगर आ सारे भी जिवा कर दिए ना फिर भी ਅਸੀਂ इन्ना गोश्त खा नहीं सकते। फिर खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, वो कट्टे बच्चे की गल करते सी, खुदा ने बटेरे भेज दिए। क्यों भाई? वो कड़क की रोटी की गल करते सी, खुदा ने समान तो भेज दी। ना भी भाई रोटी समान तो बहु क्यों भाई? बटेरे इकट्ठे करके भेज दूंगा, कोई जान लाने की जरूरत नहीं हैगी, कोई भज दौड़ करने की जरूरत नहीं हैगी। लेकिन करना की है? जुल्म करना छड्डना। पहली गल जुल्म करना छड्डना। खुदा हमेशा साथ होगा। जब खुदा साथ होगा फिर डाकू आएंगे भाई। हाँ जी, खुदा का जलाल यसु मसीह अगे अगे पिछे खुदा का जलाल ते तुसी बीच में आप होगे तो वे डाकू फड़ देंगे। ऐसे तो मैं देखे पादरी वो चंदा भी बोल लेंगे, ये भी बड़ी मुसीबत होगी, लुट लिया पादरी लुट लिया। एक मैंने कहता मैं कहता पारी साहब मैं क्या हाँ कहता सी इबादत करने गए सानू रस्ते डाकू ने रोक लिया, मैं फिर कहता पैसे बोले आए इबादत करके पैसे बोले सारे। कैसी कहानी फिट करती है। आगे लिखा है तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, पास तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी है जी साडा तो मुक जाता मुकदा नहीं साडा डॉक्टर कहता मैं नहीं बोतल हो पानी कम हो गया नियाने का भी छोटे ਜਿਹੇ निकलते पानी मुक गया तो बोतल लाओ गई, तेरा पानी भी मुक गया तेरे भी बोतल लाओ गई, लेकिन काम ही नहीं होना। शराब बाग की मानद जो पानी की नदियों पर बाग है कहते उनकी तरह होगा, मानद होगा और उसका उस चश्मे की मानद जिसका पानी कभी कम ना हो। सोचना है कि हमने रोजा कैसा रखना है, ये रखना है या हमने भुखे रहना रखना, जरा ढिड खराब हो जाए या सेहत खराब हो जाए डॉक्टर को लैके दवाई खानी फिर या पानी कम हो जाए नुकसान वाला रखना या फायदे वाला रखना, जिसके अंदर मफाद हो वो हमने रखना है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों बड़ा मसला है दुनिया के अंदर, बड़ा मसला है। ये रोजा मुश्किल तो है क्यों भाई? ऐ रोजा रखना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन डॉक्टर को बच जाओगे। ऐ रोजा थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन भुख तो बच जाओगे। ऐ रोजा मुश्किल तो है डाकुओं को बच जाओगे। ऐ रोजा मुश्किल तो है बीमारियां को बच जाओगे। नतर मुश्किल आता है जब आपने रखना शुरू कर दिया ना तो फिर ये मुश्किल नजर नहीं आएगा। हो सकता मुझे भी पहले इसी तरह लगता होगा कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल रोजा रखना है, लेकिन ये मुश्किल नहीं। हमारे एक भाई हैं तो वो कहते हैं कि बारी साहब आप थोड़ी मुखालफत करता रहे तो भी कहते हो खुदा का भला करे, ना मुखालफत करे तो भी कहते हो खुदा भला करे। मैंने कहा मैंने बाइबल से भला करना सीखा है, कोई सज्जन होवे या कोई दुश्मन होवे हमने उसका भला करना है लेकिन उस पर जुल्म नहीं करना। भला करना है, खुदा भला करता है, हमने भी क्या करना है? भला करना है और खुदा भला करता। अब आखिरी बात कहकर उसके बाद अपने पैगाम को मुकम्मल करेंगे। गोरियां के पैसे तो नहीं रहने, पैसे भेजणगे तो असं किसी भुख नूं रोटी देवांगे, ये तो नहीं रहना। जेब चो लाने क्यों भाई कितों लाने? जिन्हें जेब चो लाने उन्हें सेहतमंद रहना। गोरे को लैके देने आकड़ ढौंदी होनी आ कि पैसे साढ़े कोले है। क्यों भाई? आकड़ साड़ी होनी है, पैसे किहदे होने जी? तो सेहत याल किहने जाना? गोरे ने। हमारा पाकिस्तान का असूल ये है
जिसने ये काम करना है ना, अपनी जेब से ये काम करना है, वही सेहतयाब रहेगा, वही दिन रात सफर करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, वही इधर उधर जाएगा, उसके ऊपर कोई मौसम असर नहीं करेगा। जो कुछ यहाँ पर लिखा है कि तमाम बातें उस पर पूरी होंगी, तमाम बातें क्या जी पूरी होंगी। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आप अब भी ऐसा रोजा रखना शुरू कर देते हैं तो खुदा आज ही से आपके लिए भलाई पैदा करना शुरू कर देगा, भलाई पैदा करेगा। कमजोरियां जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, अबरीस जाएगा, बाकी चीजें भाग जाएंगी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान दे नहीं सकती। खुद आप सबको अपने कलाम की